हेलो छात्रों, आज हम आपको कंपटीशन में बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में होता है, इसके संस्थापक भगवान बुद्ध थे, जिनका नाम गौतम बुद्ध था। इन्हें एशिया का पुंज, ज्योति पुंज भी कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु शहर का स्थान है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था और इनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गया था। भगवान बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इसके बाद बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम राहुल था। आ जाते हैं इधर। कहा जाता है, एक बार जब ये शहर पे निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक शव को देखा और चौथा सन्यासी को देखा था। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम थे, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा पाई थी। यानी इन्होंने सांख्य दर्शन का सिद्धांत आलार कलाम से सीखा था। उसके बाद दूसरे गुरु इनके हुए रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनको फल्गु नदी के किनारे निरंजना, जिसको कहते हैं निरंजना, इसके किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जिस रात ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पूर्णिमा की रात थी। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाम दिया गया। और जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको बोध गया कहा गया। जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको बोध गया कहा गया। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। इसको धर्मचक्र प्रवर्तनम कहा जाता है। इसको धर्मचक्र प्रवर्तनम कहा जाता है। वो भगवान बुद्ध ने जो भाषा का प्रयोग किया वो पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया, जो तत्कालीन कौशल देश की राजधानी थी। श्रावस्ती। इनके धर्म में, बौद्ध धर्म में, ये अनीश्वरवादी हैं। यानी ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की भी कोई कल्पना नहीं की गई है, परंतु पुनर्जन्म की अवधारणा की गई है। यानी पुनर्जन्म मान्यता है, परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है, ना ही आत्मा की मान्यता है। तीसरा निर्वाण, निर्वाण तीसरा क्षीण,
जब मनुष्य की तृष्णा यानी माया, मोह, लोभ ये सब खत्म हो जाती है, उस अवस्था को निर्वाण कहा गया था। विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह उपनिषद से कोटेशन लिया गया था। भगवान बुद्ध के अनुयायी दो भागों में थे। एक भिक्षुक थे जो तत्कालीन सन्यासी हो जाते थे, दूसरे उपासक होते थे जो गृहस्थ लोग होते थे, वो उपासक कहे जाते थे। उनके अनुयायी शासक, वो 3 शासक का उल्लेख है, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ये शासक थे जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। 80 वर्ष की अवस्था में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु जो है 80 साल की अवस्था में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा, कुशीनारा स्थान पे हुई थी, जो अपने उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में पड़ता है। महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अंत्येष्टि मल्लों द्वारा की गई थी। मान्यता है, एक मान्यता है कि उनके शरीर के 8 अवशेष बचाए गए और उन 8 अवशेष से 8 स्तूप का निर्माण भी करवाया गया। उनके जन्म और मृत्यु, भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु, इसका जो है आकलन चीनी कैंटोन परंपरा के अनुसार उसके अभिलेख से हुआ है। चाइनीज कैंटोन अभिलेख के हिसाब से उनके जन्म मृत्यु की टाइमिंग देखी गई है। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे विशद ज्ञान किसमें प्राप्त होता है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। जैसा अभी बताया है, पुनर्जन्म की अवधारणा थी। बौद्ध धर्म में शामिल होने की आयु 15 वर्ष रखी गई थी। इसको बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता था। शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता था। इस तरीके से ये इतनी जानकारी सब की सब बौद्ध धर्म के बारे में है। फिर देखते हैं, अगला देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके 2 भाग होते हैं। बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। पहला हीनयान, दूसरा महायान। अब आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीनयान में ये कल्पना की जाती है कि इसमें तपस्या से निर्वाण प्राप्ति होती है। जैसा आप जानते हैं, निर्वाण को एक तरीके से आप मोक्ष कह सकते हैं या संन्यास कह सकते हैं। तो हीनयान में ये भावना थी कि तपस्या, व्यक्तिगत रूप से तपस्या करने से निर्वाण की प्राप्ति है, जबकि महायान में दूसरों के कल्याण से निर्वाण प्राप्ति का प्रावधान है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। पहले बुद्ध, तब धम्म, तब संघ। इसके बाद बौद्ध धर्म के पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा को मानी जाती है। इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक के रूप में दी गई है। ये शायद आप लोग जानते भी होंगे। इस तरीके से लगभग सारे टॉपिक्स अधिक से अधिक भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में कवर किए गए हैं। आशा है इनसे आपको लाभ मिलेगा। आप इसको सुन भी सकते हैं, आप इसको माइंड मैप देख के विश्लेषण भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसी तरीके से और भी वीडियो आपके पास लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।